इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। तो समटाइम्स नंबर एक दूसरे से ऐसे रिलेट करते हैं ना कि हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देते हैं। जैसे कि हाँ, आप ये एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हमें दे रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। जब हम ऑड नंबर को ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। लाइक आपने यहाँ पर देखा 1 का 1 आ गया यहाँ पर। जब हमने 1 में 3 को ऐड करा तो हमें क्या मिला 4। तो ऑड नंबर्स बेसिकली हमारे पास कौन से होते हैं 1। अब 1 के बाद जो हमारा दूसरा ऑड नंबर है वो कौन सा है 3। तो यानी कि जब हमने सेकंड में 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 3 को ऐड करा तो हमें क्या मिला 4। सिमिलरली 1 3, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास होता है 5। जब हमने 1 3 5 को ऐड करा तो हमें मिला 9। और जब हम 1 3 5 7 को ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है 16। और 1 3 5 7, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास कौन सा होता है 9। 9 को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिला है 25। सिमिलरली जब मैंने 1 3 5 7 9 11 को ऐड करा तो मुझे क्या मिला 36। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हर एक में क्या कर रहे हैं, एक एक और नंबर एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे क्या है, एक रियली ब्यूटीफुल पैटर्न में आपको मिल रहा है, लाइक 1 4 9 16 25 36। तो आखिर इस क्या कैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे है 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 है, सॉरी 4 है। 4 क्या है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो जो 4 है ना वो क्या है, उसको हम क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिला है 1, वो क्या है 1 का स्क्वायर है। जो हमारे पास 4 आ रहा है वो किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली जो 9 है वो किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। और नेक्स्ट हमारा 16 जो कि क्या है 4 का स्क्वायर है। बेसिकली स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो हमें नंबर दे रखा है हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 3 को 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू जब हम 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। सिमिलरली 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16। ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, जब हम इन 5 और नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 25, जो कि क्या है 5 का स्क्वायर है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे फर्स्ट 6 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 36, जो कि क्या है 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ना एक ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो हमें पैटर्न दे रखा है उसको हम एक स्क्वायर ग्रिड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर हम इसका स्क्वायर फॉर्म करें तो क्या उसमें भी इन नंबर्स को ऐड करने पे ये चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। जैसे कि अगर आप इस पैटर्न को देख रहे हैं, आपको ये पैटर्न नीचे दिख रहा है। ये टोटल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, हमें ऑड नंबर बेसिकली ये हमें दे रखा है एक स्क्वायर, जो कि क्या है टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इसके अंदर क्या है 36। 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर दे रखा है वो 6 का स्क्वायर है। यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डॉट है वो कितने हैं 6 हैं। अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को ऐड करती हूँ, ऑड नंबर में फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट 6 नंबर्स को ऑड करूं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या दे रखा है 1 3 5 7 9 11। ये टोटल कितने नंबर्स है 1 2 3 5 7 5 7 9 11, यानी कि हमें टोटल कितना मिल रहा है 36। और यहाँ पे हम 6 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 36। तो स्टार्टिंग के 6 ऑड नंबर्स क्या हो गए 1 3 5 7 9 एंड 11, जो कि ऐड जिसको हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36, जो कि क्या है 6 का स्क्वायर है। सो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास 1 है तो यहाँ पे क्या है 1। 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 3। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो 3 डॉट, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद क्या है 5, तो यहाँ पे कितने डॉट्स हमें दे रखे हैं 5 डॉट्स दे रखे हैं। सिमिलरली 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो क्या है 7। तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है
7 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7। 7 के बाद जो और नंबर है वो क्या है, 9, तो ये रहा हमारा 9। और 9 के बाद जो हमारा और नंबर है वो क्या है, 11। यानी कि ये जो 6 का स्क्वायर 36 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट 6 नंबर से बना है, फर्स्ट 6 और नंबर्स को ऐड करके बना है। जैसे कि जब हम फर्स्ट 6 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 36 मिल रहा है, जो कि क्या है, 6 का स्क्वायर है। और बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर एनी स्क्वायर ऑफ एनी साइज, और ये पिक्चर जो है ना किसी भी साइज के स्क्वायर के लिए बना सकते हैं। बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि इस फिगर को देख के हमें ये पता चला कि जब भी हम किसी ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे कि हमने 1 और 3 को ऐड करा तो हमें क्या मिला, 4, जो कि क्या है, एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ तो सिंपल वे में मैं क्या कर सकती हूँ, पहले 1, फिर 1 2 3, यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। यानी इसमें भी मैंने क्या करा, स्टार्टिंग के 2 और नंबर्स को ऐड करा तो मुझे क्या मिला, एक स्क्वायर नंबर मिला। अगर मैं नेक्स्ट और नंबर को भी अगर ऐड करूं, लाइक नेक्स्ट और नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 3 5, जब मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 9। तो बेसिकली मैं इससे भी क्या कर सकती हूँ, एक स्क्वायर को फॉर्म कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 डॉट लगाया, फिर 1 के बाद 3 है तो 1 2 3। अब 3 के बाद कितने नंबर्स है, कौन सा नंबर हमें दे रखा है, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 5, तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर बेसिकली 1। 1 के बाद अगर मैं स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को ऐड 2 और नंबर्स को ऐड करूँ 1 3, तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, जो कि एक स्क्वायर फॉर्म मिल रहा है। नेक्स्ट 1 3 5 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 9, तो यहाँ पे भी क्या, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। यानी कि जब भी हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक इसको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो क्या सिमिलर पिक्चर या के थ्रू आप बता सकते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो सिमिलरली अगर हम देखें तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अगर मैं स्टार्टिंग से नंबर्स को देखूँ, जब मैंने 1 नंबर लिया यानी कि 1 का स्क्वायर, जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 और नंबर्स को ऐड किया तो 4 मिला, जो कि 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट में क्या है, 1 2 3, फर्स्ट 3 नंबर्स है तो उन 3 नंबर्स का स्क्वायर कर दो तो मुझे एग्जैक्ट उनका सम मिल जाएगा। वैसे ही अगर मुझे फर्स्ट 4 और नंबर्स का सम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, नंबर को काउंट करूँगी, कितने टोटल नंबर्स हैं, 1, कितने डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4, 4 नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं तो उनका स्क्वायर कर दूंगी। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 5 का पता करना है, टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो मैं सिंपल वे में 5 का स्क्वायर करूँगी, मुझे उनका सम पता चल जाएगा। वैसे अगर मुझे फर्स्ट 6 नंबर्स का सम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, उस नंबर का स्क्वायर कर दूंगी। तो एक तरीके से हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हमें फर्स्ट 10 नंबर्स का सम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, 10 का स्क्वायर कर दूंगी। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे पता करना है कि अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, अगर मुझे सम पता करना है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स,
तो मैं क्या करूँगी, उस नंबर का स्क्वायर कर दूंगी। बेसिकली इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, n का स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम पता करना है तो मैं उस नंबर का स्क्वायर कर दूंगी। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि मुझे सम पता करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे जो n है ना उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम पता करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, n की वैल्यू को 10 रखूँगी। तो जब मैं n की वैल्यू को 10 रखूँगी यानी कि मुझे क्या फॉर्मूला क्या n का स्क्वायर करना है, तो n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि मैं 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 10 इंटू 10 100। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, ये तो फॉर्मूले के थ्रू हो गया। अगर मुझे विदाउट फॉर्मूला भी पता करना है तो मैं वो भी पता कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूँ या मुझे क्या करना पड़ेगा, उन नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, नेक्स्ट 3, फिर 5, फिर नेक्स्ट 7, 9, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो भी क्या आएगा हमारे पास 100। इससे बेटर है कि मैं फर्स्ट अगर 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना चाहती हूँ तो उसी नंबर, जितने नंबर्स है टोटल उनका मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। चलो 10 तक तो निकालना काफी ज्यादा इजी था, अगर हम विदाउट फॉर्मूला यूज किए सब करके निकालते तो भी निकल जाता। बट अगर मुझे फर्स्ट 100 और नंबर्स का सम पता करना है तो जो ये मेथड है वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता। तो सिंपल वे में मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट और 100 और नंबर्स का सम पता करना है तो मैं क्या करूँगी, n की वैल्यू को मैं क्या रखूँगी, 100। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर यानी कि 100 का मैं क्या करूँगी, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 100 को मैं 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूँ तो सिमिलरली मेरे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 1 10 100 1000 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 100 और नंबर्स का जो सम है ना वो क्या होगा, 10,000 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखूं, यहाँ पे एक अलग एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें भी एक सीक्वेंस बताया गया है जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडिंग अप एंड डाउन कर रहे हैं। अगर आप इसको, इस पैटर्न को, इस पूरी सीक्वेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, 1 का तो 1 आ गया, बट यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 1 के बाद जो नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर आता है वो क्या आता है, 2 है। तो 1 के बाद क्या है, 2 है, एडिंग अप। फिर 1 से पहले क्या है, गोइंग टू डाउन, से पहले क्या है 1, तो यहाँ पे 1 यानी कि 1 to 1। सो हमारे पास सम क्या आ रहा है, 4। वैसे ही अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 2 तक तो हमने यहाँ पे लिया था, अब 2 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या आता है, 3। तो 1 2 3। फिर अब हम क्या जा रहे हैं, इसके डाउन साइड के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 1। ठीक है, 2 1 तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9। अब 3 के बाद क्या आता है, 4। तो हमने क्या नंबर्स को 4 तक लिया, फिर 4 के बाद हम वापस क्या गए, बैक में गए, 3 2 1, 4 प्लस में 3 2 1, 16 आ गया। वैसे ही स्टार्टिंग से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए, अप साइड गए, 1 2 3 4 5, 5 तक आए। अब 5 से पहले के जितने नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे। 5 से पहले क्या आता है, 4। 4 से पहले 3, देन 2, देन 1, यानी कि 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। इनको ऐड करा तो मुझे क्या मिला, 25।
वैसे हम जब हम आगे ऐड करते हुए जा रहे हैं, अप टू हमने 6 ऐड करा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 6 से पहले देन क्या आता है 5, 5 से पहले 4 3 2 1, तो इन सब को ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है 36। यानी कि जब मैं नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो सीक्वेंस दिख रहा है। जैसे कि 1, बेसिकली मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, ये 1 का स्क्वायर है। नेक्स्ट मुझे 4 दिख रहा है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करा। अब इसी का ना हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ये रहा 1। अब 1 तो दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास है 1 2 1, 1 2 1 दे रखा है। यानी कि ये रहा 1, फिर 2 नंबर्स, फिर 1 नंबर्स। तो ये भी जब मैं नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन कर रही हूँ तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ठीक है, जिससे हम क्या, मैं क्या फॉर्म कर सकती हूँ, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड करा 1 2 1, तो ये रहा 1 देन 2 देन 1। पहले तो हमारा 1 था, 1 का 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या है 1 2, फिर देन 1, मुझे क्या मिल रहा है 4, जो कि क्या है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर मुझे देन उसके बाद क्या है 1 2 3 प्लस 2 1, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। ठीक है, 3 3 3 6 6 3 9, यानी कि ये मेरा क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मुझे क्या दे रखा है 1 2 1, तो यहाँ पे क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। इस अगर मैं इस पिक्चर को देखूँ, यहाँ पे जो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो कैसी है, ये रहा 1 देन 2 देन 1। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। यानी कि ये जो दे रखा है हमें एक स्क्वायर नंबर दे रखा है कि 1 2 1 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, जो कि 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली अगर मैं इस पैटर्न को देखूँ 1 2 3 2 1, अगर मैं इसको देखूँ, भाई इसको हम करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे कि कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, फिर 2, फिर मुझे क्या दे रखा है 3, उसके बाद क्या है फिर 2 है, देन उसके बाद क्या है 1 है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, एक वो मिल रहा है ना पैटर्न। यहाँ पे भी लाइक यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 के बाद क्या है 2 है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर देखिए 1, फिर उसके बाद क्या है 2 है। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 डॉट, फिर उसके बाद 2 है, तो ये रहा 2 डॉट। उसके बाद कितने डॉट्स 3, तो 1 2 3, फिर 3 के बाद क्या 2, फिर 2 देन 1। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये क्या फॉर्म हो रहा है, मेरे पास एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म मिल रहा है। वैसे ही जब मैं नंबर्स को आगे ऐड करती जाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे एक ना स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक 1 2 3, देन अगला नंबर क्या है 4। 4 के बाद अगर मैं इसके प्रीवियस नंबर्स को लिखना स्टार्ट करूंगी, लाइक 3 2 1, तो मुझे क्या मिल रहा है 16। 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। तो आइए देखते हैं कि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। जैसे कि पहला क्या है 1, ये रहा 1, 1 के बाद क्या है 2,
2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 4, यानी ये रहे हमारे 4 डॉट्स। 4 के बाद वापस क्या डिक्रीजिंग फॉर्म में है 3, देन 2, देन 1। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट लेती हूँ, अगर मैं नेक्स्ट नंबर्स लेती हूँ तो क्या आएंगे 1 2 3 4 5, फिर 5 से पहले 4, देन 3 2 1, इनको ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 25, जो कि क्या है एक 5 का स्क्वायर है, यानी कि 25 हमारा स्क्वायर नंबर है। अगर ये स्क्वायर नंबर है तो इससे बेसिकली क्या फॉर्म होना चाहिए, एक स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इससे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है कि नहीं जब हम इसके नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 1, तो ये रहा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन 4, उसके बाद क्या नंबर है 4 के बाद 5 है, तो ये रहा हमारा 5। उसके बाद ये डिक्रीज फॉर्म में ऐड हो रहा है, तो 5 के बाद क्या है 4 3 2 1। और जब मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है स्क्वायर नंबर्स को फॉलो, इससे भी क्या हो रहा है एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट नंबर लेती हूँ लाइक 1 2 3 4 4 5, 5 के बाद क्या आता है 6। अब 6 के बाद में क्या लूंगी, इसके पहले के नंबर्स को लूंगी, लाइक 5 4 3 2 1। और ऐसे हमें इस नंबर को इसी सीक्वेंस में लेना है 6 5 4 3 2 1, या 1 2 3 4 5 6, देन 5 4 3 2 1। जब मैं इसको ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है 36। 36 बेसिकली क्या है 6 का स्क्वायर है। तो इस नंबर से भी मुझे क्या मिलना चाहिए, एक स्क्वायर का स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी कि जब इन डॉट्स को 36 डॉट्स को अरेंज करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक स्क्वायर मिलना चाहिए, और उसमें ये पैटर्न मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पहला नंबर क्या है 1, तो ये रहा 1, 1 के बाद ये रहा 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद ये रहा 4 नंबर्स, 4 के बाद ये रहे हमारे 5 नंबर्स, 5 के बाद क्या है 6, तो ये रहे हमारे टोटल 6 नंबर्स। 6 के बाद 1 2 3 4 5, ये रहे हमारे 5 नंबर्स। 5 के बाद क्या है 4, तो ये रहे हमारे 4 नंबर्स। 4 के बाद क्या है 3, देन 2, देन 1। और जब मैं इन सबको ऐसे ज्वाइन करूंगी तो यहाँ पे भी मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो पता चल गया कि स्क्वायर नंबर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैसे अगर मुझे नेक्स्ट नंबर्स को ऐड करना है, लाइक हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6, देन क्या होगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा, इसको बैक साइड के जो नंबर्स हैं पीछे के प्रीवियस नंबर्स को लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। तो क्या आएगा हमारा, बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 49 आएगा। वैसे ही जब से हमने यहाँ पर लिया है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसी ही डॉट्स को रिप्रेजेंट करके वो भी क्या है स्क्वायर फॉर्म हो सकता है, जिसमें टोटल कितने डॉट्स होंगे 49 डॉट्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन है